हेलो स्टूडेंट्स, आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, हैप्पी होंगे, है ना, और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब मैट्रिक परीक्षा 2023 में ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गया है ना। मात्र 44 दिन है। अगर आज जोड़ लिया जाए तो 45वां दिन ही एग्ज़ाम है। तो इस 44 दिन में कैसे तैयारी करना है मैं आपको संक्षेप में बताता हूं, है ना। आप एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। इस स्ट्रैटेजी के तहत आप इस रणनीति के तहत आप कैसे इसे क्रैक करेंगे, कैसे अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे, मैं इसकी जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले आप यूं समझ लें कि अब हमें ऑब्जेक्टिव पे कम और सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना है ना। ऑब्जेक्टिव पे कम और सब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान देना है। इतने दिनों से हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑब्जेक्टिव को रट लिया है ना। ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से रिवाइज कर लिया है, लेकिन सब्जेक्टिव पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सबसे जरूरी बात यह है रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस किसी ने नहीं किया है ना। तो अब करना शुरू कर दें, क्योंकि अब टाइम नहीं है। रिटन प्रैक्टिस इसी मंथ किया जा सकेगा। यही मंथ जो है उपयुक्त भी है रिटन प्रैक्टिस के लिए। आपने क्या पढ़ा आज तक, क्या याद है आपको, है ना। सारी बातें जो वहां निकल के आएंगी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लिखने में क्या समस्याएं आ रही है, कौन सा प्रश्न आपसे हल हो पा रहा है, कौन सा प्रश्न आपसे हल नहीं हो पा रहा है, इन सब का पता कब पता चलेगा। इन सब का पता तभी चलेगा जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। रिटन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन बैंक से करेंगे, है ना। क्वेश्चन बैंक पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक मार्केट में उपलब्ध है। उसी क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे हम लोग, इधर उल्टा चलेंगे, मतलब 2022, 2021, 2020 ऐसे चलेंगे, है ना। इससे क्या होगा, ज्यादा पुराना क्वेश्चंस नहीं देता है, ठीक है। क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट जो है बुक में तो वही है, बदलने वाले तो है नहीं। बस क्या होता है, पैटर्न का सेट बदल दिया जाता है। मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न का सेट, क्वेश्चन का सेट बदल दिया जाता है ना। क्वेश्चन घुमा फिरा के 4-5 साल में वही आते हैं जो पूछे गए हैं, है ना। तो आप ज्यादा नहीं, 10 साल नहीं, छोड़ दीजिए, पिछले 5 साल का क्वेश्चन भी अगर रिवाइज करते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी, मैं बताता हूं। सबसे पहले आप घर पे 5 आवर्स, है ना, 5 आवर्स टारगेट कर लीजिए। कम से कम तो हम 5 घंटा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। 5 घंटा से कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। किसके लिए बात कर रहा हूं, सब्जेक्टिव के लिए बात कर रहा हूं। सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितने घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे पढ़ने, HOURS, ठीक है। ये 5 घंटा, लेकिन ये 5 घंटा आप कैसे पढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कि आज मंडे है, आज नहीं है, कल है ना, मंडे है। मंडे को मैंने उठाया साइंस, क्या उठाया, साइंस, ठीक है। साइंस में मान लिया कि उठाया कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स उठाया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आधा जो बुक है, आधा बुक का जो सब्जेक्टिव है वो हम एक दिन रिवाइज कर लें। कितने घंटे, 3 घंटे, 3 आवर्स। 3 घंटे में क्या करें, रिवाइज कर लें, यानी 3 घंटे में पढ़ें। 3 घंटे में आई होप कि 3 चैप्टर तो जरूर पढ़ लेंगे, है ना। 3 चैप्टर अगर पढ़ लिए, ठीक है, तो क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस। कितने घंटे, 2 घंटे, है ना। इसका क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है। रिटन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बैंक से। किससे करेंगे, क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक, है ना। क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाएंगे, जो चैप्टर हमने पढ़ा है, जो क्वेश्चंस हमने पढ़ा है ना, जो चैप्टर मैंने 3 घंटे में पढ़ा है, उस चैप्टर का क्या करेंगे, क्वेश्चंस उठाएंगे, है ना। और क्वेश्चंस ले करके, है ना, सारा क्वेश्चंस नोट करके क्या करेंगे, लिखने बैठेंगे, है ना। लिखने बैठेंगे आंसर्स, क्वेश्चन नोट कर लेंगे। सपोज कि आता है धातु और फिजिक्स से है, सपोज कि आता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यानी प्रतिबिंब में अंतर, प्रतिबिंब में अंतर, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन क्या करना है, आया हुआ प्रश्न को नोट कर लेना है ना। और ये 2 घंटा जो है, ये 2 घंटा जो बचा हुआ का 2 घंटा है ना, ये 2 घंटा देना है टाइम। 2 घंटा टाइम कहाँ देना है, रिटन में, रिटन प्रैक्टिस में करेंगे, है ना। इससे क्या होगा,
इससे आपके 2-3 बातें सामने आएंगी। पहले, स्पीड आपका कैसा है, दूसरा राइटिंग आपका कैसा है, तीसरा आपको याद है या नहीं है ना। अगर नहीं याद हुआ या नहीं याद रहा तो क्या करेंगे, फिर से वो क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, है ना, फिर से वो क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे और फिर उसे लिखने की कोशिश करेंगे। कम से कम एक बार देख के लिखने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग को मैं बताता हूं कि इससे आप ऑब्जेक्टिव में तो नंबर लेके आएंगे ही आएंगे, सब्जेक्टिव में भी बम्पर नंबर लेके आएंगे। और अगर सब्जेक्टिव में नंबर आ गया, सपोज कि अगर सब्जेक्टिव में आपका 60+ % नंबर आ गया तो ऑब्जेक्टिव में तो 60+ तो रहेगा ही। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ओवरऑल आपका 80% के आसपास नंबर जरूर आएगा। ठीक है, तो आप ये करके देखिए और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपके लिए कितना कारगर हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने ही अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही किया था, है ना। उस वक्त तो बहुत कड़ाई थी, पहली बार वीडियो कैमरा लॉन्च हुआ था, डर भी लग रहा था और एग्जाम भी बहुत कड़ाई से ली गई थी। फिर भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए, 70% मार्क्स आए। तो आप ये करके देखिए। मैं तो बताता हूं, उस समय तो ऑब्जेक्टिव नहीं थे, मात्र 5 ऑब्जेक्टिव आता था। आपके पास तो 50 ऑब्जेक्टिव आता है ना। तो आपके पास एकदम बम्पर है, बम्पर ऑफर है इस बार, है ना, कि आप जो है नंबर अच्छे से अच्छा लेके आ सकते हैं। तो इसी उम्मीद से कि आप अच्छे नंबर लेके आएंगे और ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है ना। धन्यवाद।